अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छी एक न्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो इसमें क्या है, हम ये हेडलाइंस को रीड करेंगे और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं या कोई वोकैब यूज़ हुई है, हम उसको डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलें अब कैसे करेंगे ये अब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो फर्स्ट हेडलाइन जो है, जो हमने ली है, वो क्या बात कर रही है? वो कह रही है ECC पैक्स पावर टैरिफ रीबेसिंग इन विंटर रादर देन समर। वो ये बात कर रहा है कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि वो सपोर्ट करेगी किस चीज़ को, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को चेंज करना है। कहाँ करना है, कब करना है? विंटर में करना है बजाय किसके, समर में। अच्छा, अब ऐसा क्यों डिसाइड हुआ है? वाई विंटर एंड नॉट समर? इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूसेज होता है वो समर में काफ़ी ज़्यादा होता है एसी की वजह से, और गवर्नमेंट जो है उसके लिए मे भी हो सकता है डिफ़िकल्ट हो ऐसे चेंजेस करना समर में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो समर की बजाय अब विंटर में करेंगे, जब डिमांड जो होती है वो लोअर होती है, वो थोड़ी कम होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। किस लिए इस्तेमाल होता है? शो प्रेफरेंस। ठीक हो गया। यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी जिसको आप प्रेफर कर रहे हो, और यहाँ पे क्या आएगा? रादर देन का स्ट्रक्चर आएगा। और यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी? वो चीज़ जिसके ऊपर आप प्रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने किस चीज़ को सिलेक्ट किया था? विंटर को। किस चीज़ के ऊपर किया था? समर पे। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे कि आप चाय पीना पसंद करेंगे कि कॉफ़ी, तो आप क्या कहोगे कि मैं टी को प्रेफरेंस देता हूँ, मैं टी पीना पसंद करता हूँ रादर देन कॉफ़ी। कोई आपसे पूछे आप किस में एडमिशन लेना पसंद करोगे, लॉ में कि मेडिसिन में, आपने कहा मैं मेडिसिन को प्रेफर करूँगा। किस चीज़ के ऊपर? लॉ के ऊपर। तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, रादर देन जो है वो प्रेफरेंस शो करता है कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हो। अब वो कह रहा है कि PA सेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम इन अ रेयर मूव। वो अब क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि जो प्रोविंशियल असेंबली मीटिंग थी ना, वो बिल्कुल वक्त पे स्टार्ट हुई, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल था, क्योंकि ऐसे सेशंस जो होते हैं ना मोस्टली डिलेड होते हैं, मोस्टली लेट होते हैं। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है ऑन टाइम, और हमें पता है एक ऑन टाइम होता है, एक इन टाइम होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने 9 बजे खाने पे बुलाया है, तो आपको पूरे 9 वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो आप क्या होगे? आप ऑन टाइम होगे। ट्रेन के बारे में सुना है कि ट्रेन जो है वो पूरा ऑन टाइम होगी। इसका मतलब है जितना टाइम उसका बताया गया है वो बिल्कुल उसी टाइम पे आएगी। और अगर इन टाइम आए तो इसका मतलब होता है जैसे 9 बजने से पहले पहले, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं, उस एग्जैक्ट टाइम होने से पहले पहले जब भी आप पहुंचोगे तो वो क्या होगा? वो होगा इन टाइम। ठीक हो गया। एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है पूरे पूरे उस वक्त पे, जो टाइम डिसाइड हुआ था उसी पे। और इन टाइम का मतलब होता है कि डेडलाइन से पहले पहले। ठीक हो गया। जैसे आई अराइव्ड इन टाइम टू सी द बिगनिंग ऑफ द मूवी। कि मतलब मैं कब वहां पहुंचा था, ये जो टाइम था ना कि 4 बजे मूवी स्टार्ट होगी, तो मैं उससे पहले पहले पहुंचा था कि वो जो स्टार्टिंग में जो चीजें चलती हैं मैं उस चीज को भी देख सकूं।
तो अब ये जो सेशन था ये कब स्टार्ट हुआ था? ऑन टाइम हुआ था। मतलब अगर जितने का टाइम दिया था, अगर 9 बजे का टाइम था तो वो पूरा 9 बजे स्टार्ट था। 10 बजे का कहा गया तो वो पूरा 10 बजे स्टार्ट हुआ था। तो ये होता है इन टाइम, ऑन टाइम। अब है वो कह रहा है 65 FIA ऑफिशियल्स बार्ड फ्रॉम, कितने 65 FIA ऑफिशियल्स जो थे उनको रोक दिया गया पोस्टिंग से एट इमिग्रेशन चेक पोस्ट। वो ये बात कर रहा है कि 65 ऑफिशियल्स जो थे उनको बैन कर दिया गया, उनको प्रिवेंट कर दिया गया है। किस चीज़ से? काम करने से। कहाँ पे? एट द इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है बार फ्रॉम। बार फ्रॉम क्या होता है? अक्सर आपको ये पता है ना कि बार का मतलब होता है ये, बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार, बार्स क्या होती हैं? जब कोई पर्सन बिहाइंड द बार हो, इसका मतलब है उस पर्सन को यहाँ पे बंद कर दिया गया है कोई भी एक्टिविटी करने से। तो वहीं से बना है बार फ्रॉम। बार फ्रॉम का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना, किसी को फॉरबिड कर देना, किसी को स्टॉप कर देना कुछ करने से। तो प्रोहिबिट फ्रॉम, एक्सक्लूड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ब्लॉक फ्रॉम, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम। इन सब का मतलब है किसी को स्टॉप कर देना किसी चीज से, जिस चीज से करना उसको आपने यहाँ मेंशन करना है। तो इस तरह से ये वाली हेडिंग बनी है जो कि बता रही है कि इन ऑफिशियल्स को स्टॉप कर दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया है कुछ करने से। तो अब नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं, वो है प्राइवेट कॉलेजेस अग्री अपॉन एडमिशंस अंडर यूएचएस। यूएचएस मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो अब वो इसमें ये बात कर रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंच गए हैं, उनके दरमियान में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो फॉलो करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया को या गाइडलाइंस को जो कि सेट की गई हैं। किसके ज़रिए, किसने सेट किया? यूएचएस ने। अब यहाँ पे यूज़ हुआ है अग्री अपॉन। अग्री अपॉन क्या है इसको देखते हैं। देखो, अग्री अपॉन हो गया, सेटल ऑन हो गया, या डिसाइड ऑन, या कम टू एन एग्रीमेंट, या रीच अ कंसेंसस। इन सब का मतलब है कि आप किसी चीज़ पे पहुंच गए हो, आपने किसी चीज़ पे इत्तेफाक किया, आपने उसका फैसला कर लिया, आप उससे मुत्फिक हो गए हो, मतलब आपके दरमियान में एक म्यूचुअल डिसीजन हो गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, अग्री अपॉन, सेटल ऑन, डिसाइड ऑन, कम टू एन एग्रीमेंट, रीच अ कंसेंसस ऑन। कंसेंसस का मतलब इत्तेफाक राय होता है, मतलब मुत्फिक होना। तो आपको ये भी स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में नज़र आएगा, ये भी नज़र आएगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, उसके बाद है म्यूज़िक कंपोज़र जुल्फ़िकार अतारी पासेस अवे। मतलब म्यूज़िक कंपोज़र जो जुल्फ़िकार अतारी हैं उनका इंतकाल हो गया। पास अवे का मतलब होता है किसी का इंतकाल हो जाना। अब ये वाली हेडलाइन देखें, इसमें वो कह रहा है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है? कानून का फैसला। प्रूव्स, वो साबित करता है इमरान अ थीफ, कि इमरान एक चोर है। ये कौन कहने वाला कौन है? ये है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। देखें, वर्डिक्ट हो गया, विटनेस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एलिगेशन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कानून से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में ज़रूर नज़र आएंगे। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट्स रूलिंग, कोर्ट का जो फैसला है उसको वर्डिक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हम एक दूसरे के फैसले के लिए नहीं यूज़ करेंगे, ये मोस्टली आपको यूज़ होता हुआ नज़र आएगा जब आप ये बात करोगे कि जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है, या कोर्ट्स रूलिंग के का वर्ड भी आपको नज़र आ सकता है। अब एक होता है विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह। उसके बाद है एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम। लेजिस्लेशन, इसका मतलब होता है मुकदमा। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे मिलते जुलते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे न्यूज़पेपर में। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखें, कह रहे टीम बीइंग सेंट टू मोरक्को फॉर बोट ट्रेजेडी प्रॉप।
कहता है एक टीम है उसको भेजा गया है, कहाँ, यहाँ पे, किस लिए ये मेंशन किया है बोट ट्रेजेडी को लेके, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रोब का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रोब वर्ब भी होती है जब इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या स्क्रूटनी करना। और अब ये आपने याद रखना है, जब प्रोब नाउन होगा तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी हो गया, स्क्रूटनी हो गया, सर्च हो गया, सर्वे हो गया, एनालिसिस हो गया। और जब ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, स्क्रूटनाइज करना, ठीक है। ये एक्शन को शो करेगा। अब ये देखिए, इमरान होस्टेड विद ओन पिटार्ड इन करप्शन केस। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है ये जो होस्ट विद ओन पिटार्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो अपने ही जाल में फंस जाए। मतलब कहने का क्या है कि इमरान की जो अपनी ही स्ट्रैटेजीज थी या अपनी ही जो प्लानिंग्स थी वही उसके डाउनफॉल का सबब बनी करप्शन केस में, वो इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है। और ये जो फ्रेज है ना, होस्टेड विद ओन पिटार्ड, या आप ये समझ लें कि वंस ओन पिटार्ड, इसका मतलब होता है कि अपने ही जाल में फंस जाना। पिटार्ड का मतलब होता है ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रैप समझ लें। और होस्ट का मतलब क्या है, पकड़े जाना। वरना जो पिटार्ड है वो एक्सप्लोसिव डिवाइस या उसकी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये मेटाफोरिकली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लाइन जो है ये आती है शेक्सपियर प्ले से, जो कि है हैमलेट, वहाँ से ये ली गई है और उसको मेटाफोरिकली यूज़ किया जाता है जब आपने ये बताना हो कि कोई भी इंसान जो है वो अपने ही प्लान और अपने ही ट्रैप में फंस गया है। अब ये नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है जो कुराम है कन्वॉय, कुराम कन्वॉय मतलब कुराम काफिला जो था, टॉल राइसेस, उसका जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया, राइस हो गया, बढ़ गया है। क्यों, कहता एज 4 ड्राइवर्स फाउंड डेड, जो कि 4 ड्राइवर थे वो पाए गए मुर्दा। अब यहाँ पे जो टोल है ना, इसका मतलब क्या है, ये नंबर को बता रहा है, काउंट को बता रहा है कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और राइज का मतलब होता है इंक्रीज, कि कितनी चीज़ इंक्रीज हुई है। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो लाऊं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। इसी के साथ मोटिवेशन मिलती है कि इंसान कुछ ला सके। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, ताकि आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।